दोस्तों नमस्कार, वीएस मोटिवेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, दशहरे के आते ही चारों तरफ बुराई पर अच्छाई की जीत के वाक्य सुनाई देने लगते हैं। कभी कभी इन सब को सुनकर सिर्फ यही विचार मन में कौंधता है कि आखिर हर साल हम बुराई पर अच्छाई की घोषणा करते हैं, मगर फिर दशहरे के आने तक बुराई आखिर इतनी कैसे बढ़ जाती है कि उसे हर साल जलाना पड़ता है। हर साल सब प्रयास अच्छाई की विजय दिखानी पड़ती है। आखिर हम सब भी अच्छे को ही जीतते देखना चाहते हैं, बुरे की विजय तो शायद कोई नहीं चाहता। किसी फिल्म में जब नायक खलनायक को पीटता है तो हम सब उसकी विजय की कामना में ही तो तालियां बजाकर खुश होते हैं, बिल्कुल श्री राम की विजय की तरह। श्री राम जी हमारे समाज के सबसे बड़े नायक कहे जाते हैं और रावण बुराई का प्रतीक। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि बुराई को खत्म करने के लिए हमें किसी महानायक की ही जरूरत क्यों, या कि हम समझते हैं कि बुराई पैदा करना तो समाज का चलन है, हम जैसे मनुष्यों का काम है, उसे खत्म करना किसी और का काम। और फिर मनुष्य में अगर बुराई ना हो तो वह मनुष्य कैसा, देवता ना हो जाए? लेकिन नहीं, यह सिर्फ जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने और खुद को बचाने का तरीका है। जैसे कि गंदगी हम फैलाएं, अपने घर का कूड़ा चुपके से दूसरे घर के सामने खिसका दें और फिर स्वच्छता पर एक लंबा भाषण दें। महंगाई का रोना रोएं, मिलावट की बातें करें, दुनिया भर में बढ़ते अपराधों पर चिंता प्रकट करें, बढ़ती हिंसा, बढ़ते अपराध, खास तौर से बच्चों, बूढ़ों और स्त्रियों के प्रति। जब तक कोई मुसीबत, कोई बढ़ती बुराई हमें प्रभावित नहीं करती, तब तक अक्सर वह हमारी सोच का विषय नहीं बनती। वरना जिन बातों का जिक्र हम कर चुके हैं वे हमारे समाज में फैली आज की बुराइयां ही तो है। हमें इन पर ही तो विजय पाना है। रावण ने माता सीता जी का अपहरण किया तो उसे इसी बात की तो सजा मिली, और हर साल हर एक को याद दिलाते हुए मिलती है कि किसी स्त्री का अपहरण या उसे किसी न किसी तरह से परेशान करना बहुत बड़ी बुराई है। लेकिन यदि हम हर साल जारी होने वाले आंकड़ों पर नजर डालें तो पाएंगे कि ऐसे अपराध बढ़ते ही जाते हैं। इन अपराधियों में से बहुत से दशहरा मेला देखने भी जाते ही होंगे। ये वहां मिलती सजा को देखकर भी क्यों कुछ नहीं सीखते, या कि दुष्टता पर किसी शिक्षा का कोई असर नहीं पड़ता। शायद तुलसीदास ने ऐसे ही लोगों को दुष्ट कहा था और उन्हें पहले प्रणाम करने की बात कही थी, क्योंकि किसी शरीफ इंसान से दुनिया नहीं घबराती जितने कि किसी धूर्त और दुष्ट से। तो क्या हम हमेशा दुष्टों को नमन करते हुए उनकी विजय होते देखें? नहीं, कभी नहीं। बुराई चाहे जितनी शक्तिशाली हो, अपने ताकत का कितना भी प्रदर्शन करती हो, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आता है कि वह पराजित होती है। इसलिए हम अपने अंदर की बुराइयों और बाहर की बुराइयों से लड़ने के लिए दोहरा मोर्चा खोलना चाहिए, क्योंकि अक्सर दूसरों की कमियां नजर आती है, अपनी कमी कभी दिखाई नहीं देती। अपनी कमियों को परास्त करना है, बुराई को खदेड़ना है, यही दशहरे का असली पाठ भी है। दोस्तों, हम सबके अंदर बुराइयों का भंडार छिपा हुआ है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, बुराई का कद कितना भी ऊंचा हो, वह सत्य से हमेशा छोटा ही होता है। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों एवं प्रियजनों को शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।